और इसमें सबसे बड़ा प्रश्न मुसलमानों को लेकर है। पाठशाला में अब अगली क्लास, मोदी, मुसलमान और सबका साथ सबका विकास। किसने कहा कि बहुत हो गया? अब ये मोदी कुछ भी कर ले, मुसलमान वोट नहीं ही देगा क्या? रिपोर्ट क्या कहती है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों बोले मुसलमानों की बढ़ती आबादी जीने मरने का मुद्दा है? अब इसका चैप्टर। इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सीटें कम हुई तो नतीजों ने सबको चौंका दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि बीजेपी बहुमत से दूर रह जाएगी। नतीजे आए तो बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन की वजह खंगाली गई। उसमें कई फैक्टर्स निकल कर आए। इसमें एक फैक्टर यह भी था कि बीजेपी के खिलाफ इस बार मुसलमानों ने सिस्टमैटिकली एकजुट होकर फिर से वोटिंग, जबकि मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं में कभी मुसलमानों को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई, तुष्टीकरण की नीति को हटाकर सबका साथ सबका विकास की बात कही। बीजेपी ने मुसलमानों तक अपनी आउटरीच को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए जब कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर वोट किया ऑपोजिशन को, तो यह बात बीजेपी के कुछ नेताओं और समर्थकों को परेशान करने लगी कि भाई सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, दूसरा सुनने को ही तैयार नहीं। अब यह परेशानी बीजेपी नेताओं की जुबान पर भी आ रही है। जैसे बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने कह दिया कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। शुवेंदु अधिकारी ने यह तक कह दिया कि पार्टी को अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जरूरत नहीं है। आप भी शुवेंदु अधिकारी का यह बयान एक बार सुनिए, फिर बयान पर उन्होंने क्या सफाई दी वो बताऊंगा, और कुछ लोगों के मन में यह जो टीस है वो क्यों है, मुसलमान क्या किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं करता, उसका सच भी बताऊंगा। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। अब इसको लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई कि शुवेंदु अधिकारी, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि ठीक ही कह रहे हैं शुवेंदु अधिकारी कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ है, अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि जब बयान पर विवाद बढ़ गया तो शुवेंदु अधिकारी ने सफाई दी। शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि उनका बयान पर्सनल है, उसका प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के सबका साथ सबका विकास नारे से कोई लेना देना नहीं है। शुवेंदु अधिकारी को सुनिए कि उन्होंने क्या सफाई दी, फिर आपको इस नारे को लेकर शुवेंदु अधिकारी के दर्द की वजह बताऊंगा। बोलता है हिंदू पार्टी आया, क्यों हम लोग हिंदू पार्टी? हम लोग तो सबका साथ सबके लेकर काम करता है। हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा सरकार जितना भी स्कीम किया है सब देशवासी के लिए किया है। इसलिए मैं जो बात रखा है वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है। इसका साथ गवर्नमेंट का स्लोगन का कोई संपर्क नहीं है। ऐसी बातों को लेकर विवाद तो बहुत होता है, लेकिन सच यही है कि बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी मुस्लिम वोट पिछले 3 चुनाव से ज्यादातर बीजेपी विरोध में गया। आपको पिछले 3 लोकसभा चुनाव का आंकड़ा दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि शुवेंदु अधिकारी का जो दर्द है वो ऐसे ही नहीं है। अगर आप देखेंगे कि पिछले 3 चुनाव से जो मुस्लिम वोट है उसको लेकर आंकड़ा क्या कहता है, मुसलमान किसको वोट देता है, भाई बीजेपी ने घोड़े खोल दिए, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर आप देखेंगे 2014 में क्या हुआ, अगर आप देखें यूपीए पहले था और अब इसको इंडी भी मान लीजिए इसी को, तो पहले क्या हुआ और अब देखिए एनडीए का क्या हाल था। 2014 में जो इंडी अलायंस था उसको 45% मुसलमानों ने वोट किया, 45%, और एनडीए को दिया 9%, मात्र 9%। चलिए ठीक है, तब तो नरेंद्र मोदी नए नए आए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुसलमान को भी घर दिया, शौचालय दिया, राशन मिला, सब कुछ हुआ, सिलेंडर मिला। उसके बावजूद क्या स्थिति रही 2019 में? जो इंडी अलायंस या यूपीए उस वक्त था उसको 45% फिर मुसलमानों का वोट गया और एनडीए को फिर 9% ही रहा, कोई इजाफा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लोगों को कहा कि जाइए घर घर जाइए, लोगों से बात कीजिए, पसमानदा मुसलमानों की बात की। 2024 में क्या नतीजा रहा?
2024 में नतीजा इस बात का यह रहा, सबका साथ सबका विकास, ये सब कुछ करने के बाद इंडी अलायंस को 65% मुसलमानों ने वोट किया और एनडीए का वोट जो है वो मात्र 1% बढ़ा, 10%। यानी पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के सबके साथ सबके विकास के बावजूद, किसी सरकारी योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ, उसके बावजूद जो इंडी अलायंस या यूपीए है उसका मुसलमान वोट शेयर 20% प्लस में चला गया और बीजेपी का या एनडीए का कितना बढ़ा? 1%। और अगर इसमें 2024 के चुनाव की तुलना 2019 से करते हुए बीजेपी का आंकड़ा देखें और कांग्रेस और उसके सहयोगियों का आप आंकड़ा देखिएगा, तो 2019 का जब चुनाव हुआ तो आप जो ये आंकड़ा देख रहे हैं 9% एनडीए का, इसमें बीजेपी कितनी थी? इसमें बीजेपी ही 9% थी। और ये जो आप यूपीए देख रहे हैं इसमें कांग्रेस 33% थी, 45 में से 33% कांग्रेस थी और उसके सहयोगी 12% पे थे। 2024 का चुनाव देखिएगा, बीजेपी का और घट गया बॉस। 2024 में बीजेपी 8% पे आ गई, 1% और गिर गई और कांग्रेस का जो है वो इस 65% में 38% हो गया 2024 के चुनाव में और सहयोगी तो 12% से बढ़कर 27% पे चले गए। 15% और मुसलमानों का वोट मिला। अब इसी पे पब्लिक कह रही है कि नरेंद्र मोदी अपना कलेजा फाड़ के भी रख देंगे तो लेकिन मुसलमान वोट नहीं देने वाला, ये दिख रहा है आंकड़ों में, ये चर्चा हो रही है लोगों के बीच। लेकिन सच ये है कि भाई वो प्रधानमंत्री हैं तो वो हिंदू मुसलमान थोड़ी करेंगे, वो तो योजनाओं में सबका साथ सबका विकास चल रहा है। लेकिन मुसलमान सारी योजनाओं का लाभ लेकर भी क्यों बीजेपी के लिए वोट नहीं करता, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप ये भी देखिए कि मोदी विरोध में मुस्लिम वोटर ने जिस इंडी गठबंधन का साथ दिया, उस इंडी गठबंधन ने मुसलमानों के लिए क्या किया? कांग्रेस ने इस बार सिर्फ 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि 2019 में 34 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, यानी मुस्लिम कैंडिडेट घटा दिए कांग्रेस ने। इसी तरह जिस बंगाल में मुस्लिम वोटरों की अच्छी संख्या है, वहां टीएमसी ने सिर्फ 6 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, जबकि 2019 में 13 मुसलमानों को उतारा था। इसी तरह चुनाव में पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी ने मात्र 4 मुसलमान कैंडिडेट उतारे, जबकि 2019 में 8 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे सपा ने। यानी इंडी गठबंधन मुसलमानों से भर भर के वोट ले रहा है, टिकट दे नहीं रहा है, फिर भी उनको भर भर के वोट मिल रहा है। मुस्लिम वोटों का यह पैटर्न पूरे देश में है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ मजबूत दिखेगा उसे एक तरफा बल्क में मुसलमान वोट जाता है, ऐसा दिखता है। फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। जैसे अगर आप विधानसभा चुनाव में देखिएगा, इसी मुस्लिम वोट की बात करूं कि मुस्लिम वोट विधानसभा में क्या स्थिति रही। अगर आप देखेंगे बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें क्या स्थिति रही भाई? जो महागठबंधन था लालू यादव एंड अलायंस, उसको कितने मुसलमानों ने वोट किया? 77% वोट। 77% मुसलमानों ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को वोट दिया। आप देखिए बंगाल में 2021 में चुनाव हुए, 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ, टीएमसी को 75% मुस्लिम वोट गया है, 75%। 2022 में आप देखिए यूपी में चुनाव होता है, यूपी में 2022 का जो चुनाव हुआ, उसमें जो समाजवादी पार्टी है उसको 79% मुसलमान वोट कर रहा है। अब ये बल्क वोटिंग नहीं है तो क्या है कि एक तरफा एकदम धुआंधार वोटिंग चल रही है। और इसीलिए बीजेपी का समर्थक भी सवाल पूछ रहा है कि जिस पार्टी पे हिंदूवादी पार्टी होने का आरोप लगता है, वो फिर भी सबका साथ सबका विकास कर रही है, मुसलमान तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, मुसलमान के मन में जो बातें भर दी गई है उनको निकालने का प्रयास कर रही है। उस प्रयास का हो क्या रहा है? इसके बाद अब इस लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ और बीजेपी के खिलाफ इंडी गठबंधन के लिए बंपर मुस्लिम वोटिंग हुई, जबकि बीजेपी ने आउटरीच में कोई कसर नहीं छोड़ी। बूथ लेवल तक जाकर मुस्लिम समाज को साधने की रणनीति बनाई गई, जिसके तहत बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने 3 महीनों में 22,700 स्नेह संवाद कार्यक्रम किए, जिनके जरिए देश भर के 1468 विधानसभा क्षेत्रों में 50 लाख से ज्यादा मुसलमानों से संवाद किया गया। इसके अलावा सभी 543 लोकसभा सीटों पर 18 लाख से ज्यादा मुस्लिम मोदी मित्र बनाए गए, यानी हर लोकसभा सीट पर करीब 2000 मुस्लिम मोदी मित्र बने। मुस्लिम बहुल पोलिंग बूथ्स पर मुस्लिम युवाओं को बूथ टीम की जिम्मेदारी दी गई।
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है के नारे के साथ मुस्लिम वोटर से जुड़ने का प्रयास हुआ। रिजल्ट क्या आया? बीजेपी का मुस्लिम वोट 1% घट गया। और पीएम मोदी ने सिर्फ सबका साथ सबका विकास का नारा ही नहीं दिया, बल्कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया। जैसे पीएम आवास योजना के तहत अब तक कुल 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, इसमें से 31% घर मुसलमानों को दिए। पीएम किसान निधि योजना के 33% लाभार्थी मुसलमान हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिया, इसमें 37% मुसलमान हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं। यानी हर योजना का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, लेकिन मुसलमान के वोट का लाभ बीजेपी को नहीं मिलता। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने मुसलमानों के विकास के लिए कई काम किए। जैसे पीएम मोदी ने 2014 से 19 तक अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 22,000 करोड़ रुपए दिए। 2014 से 2019 तक 3.2 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप मिली। अल्पसंख्यक युवाओं को यूपीएससी फ्री कोचिंग बजट 8 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए किया। 2022 में अल्पसंख्यक विभाग का बजट 5,020 करोड़ रुपए था। अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना की शुरुआत हुई। अल्पसंख्यक लड़कियों को शादी से पहले ग्रेजुएशन करने पर 51,000 रुपए की मदद दी जा रही है। अल्पसंख्यकों के लिए सीखो और कमाओ योजना और कौशल विकास के लिए उस्ताद योजना शुरू। 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने के लिए ईदी योजना की शुरुआत हुई। यानी एक आदमी अपना धर्म निभा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हूं, मैं तो सबके लिए करूंगा। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो नेता, वो पूछ रहे हैं कि बॉस, लेकिन वो उधर से भी तो कोई मैसेज आए। ये जो फिल्म में ऋतिक रोशन वाले में उसने एलियन को भी मैसेज भेजा, टों 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 टों, तो उधर से कुछ मैसेज आया था। इधर तो मैसेज ही नहीं हो रहा, इधर तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। एलियन से कनेक्ट हो जा रहा है, यहां मुसलमान से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है बीजेपी का सब करके भी। ये पब्लिक पूछ रही। लेकिन इतनी सारी योजनाओं के बावजूद भी मुस्लिम वोटर्स ने चुनाव में बीजेपी के विरोध में वोट किया। इसलिए कई बार बीजेपी के नेता ऐसी बातें बोलते हैं जिसे मुस्लिम विरोधी बता दिया जाता है, जबकि सच यह है कि आंकड़े साफ साफ यही कहते हैं कि एक वोट बैंक बनाकर रणनीतिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग होने का पैटर्न दिखता है और इसमें पूरा जोर लगाया जाता है कि बीजेपी बस हार जाए। जीते कौन उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हारनी बीजेपी चाहिए। इसी में बीजेपी की दूसरी चिंता इस बात की है कि कई इलाकों में डेमोग्राफी में लगातार बदलाव आ रहा है। क्या यह राजनीतिक सोच के तौर पर कई लोगों ने किया या कई पार्टियों ने किया, क्योंकि उनको पता है भाई मुसलमानों का बल्क में वोट मिलना है। आज असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा कर दिया कि असम में आजादी के बाद मुसलमानों की संख्या राज्य की कुल आबादी की सिर्फ 14% थी, जो आज बढ़कर 40% हो गई। एक बार हेमंत बिस्वा शर्मा को सुनिए। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। डेमोग्राफी में बदलाव के ऐसे ही आरोप उत्तराखंड को लेकर लगते रहे और इस बात पर फिर से चर्चा तब होने लगी जब उत्तराखंड की मंगलौर सीट के उपचुनाव के नतीजे आए। मंगलौर सीट मुस्लिम बहुल सीट है, जिसमें कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट ने उपचुनाव जीता है। तो यह चर्चा चलती रहेगी, लेकिन क्या बीजेपी इस पर भी कुछ सोचेगी, विचार करेगी? क्या होगा आगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन अब जब बात हम बीजेपी की कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए क्या हुआ, इस पर भी कई बार सवाल उठता है। एक व्यक्ति हैं बाबा बागेश्वर, जो हिंदुत्व की बात खुलकर करते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर कैसे हैरान रह गए, किसने मुंह पर कह दिया कि यह तो मार्केट में नया बाबा आया है। बागेश्वर बाबा के दरबार में जब पाकिस्तानी महिला पहुंची तो क्या हुआ, अब जरा आपको यह भी दिखाता हूं।